पहले तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। लास्ट मैंने जो वीडियो शेयर की थी अबाउट चंद्रमा यानी मून रेमेडीज़, उस पर इतना अच्छा रिस्पांस और प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे कई लोगों का पर्सनली मैसेज भी आया कि उन्होंने जब वो रेमेडीज़ करी तो उससे उनको बहुत बेनिफिट महसूस हुआ एंड स्पेशली जो चंद्रमा को अर्घ देने वाली बात थी उससे उन्होंने काफ़ी बदलाव महसूस किया। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो वीडियोज़ बनाने का एक हमारा चेन है, जो प्रोसेस है, इसको कंटिन्यू रखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक चीज़ ये शेयर करना चाहूँगी जो मैंने फील करी है, जो मैंने ऑब्जर्व करी है। हमारे आसपास इस समय बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हो गए हैं। देयर आर पीपल विद बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर एडिटर्स, लेकिन जो एक बेसिक सी चीज़ मैंने महसूस करी है वो ये है कि ज्योतिष का काम क्या होता है। मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया की एस्ट्रोलॉजी की सारी नॉलेज मैंने ले ली है, बट जो बेसिक एसेंस है ना ज्योतिष की यानी एस्ट्रोलॉजी की, विच इज़ creating a sense of positivity around you, creating and sharing that ray of light, that ray of hope around you। अगर नेगेटिव है भी प्रेडिक्शंस तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना या समझाना विद अ सोल्यूशन सो दैट जो पर्सन है उनको जीवन के प्रति एक होप दिखे, एक रे ऑफ लाइट दिखे। तो मैंने यही समझा है कि ज्योतिष का सबसे पहला काम यही होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे आसपास इस समय ऑलरेडी इतनी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, प्लस एस्ट्रोलॉजर्स somewhere are making it more negative, not all but many। तो इसीलिए हम अपनी एस्ट्रोलॉजी की जो भी वीडियोस हैं उसमें एक सिल्वर लाइनिंग को लेते हुए यानी पॉजिटिव अप्रोच को लेते हुए ही चलेंगे। अगर नेगेटिव प्रेडिक्शंस हैं भी, क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स में ऑलरेडी इतना नेगेटिव हो रहा है, तो उनको कैसे हम पॉजिटिव कर पाएँ इस बारे में भी बात करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ इस जर्नी में आप मेरा साथ देंगे, इस चैनल को आगे बढ़ाने में भी आप मेरा एक साथी बन के चलेंगे। एंड जो ये हमारी एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी मिशन है टू क्रिएट सम पॉजिटिविटी अराउंड अस, उसमें आप मेरा साथ देंगे। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। चलिए, तो जिस चीज़ के बारे में हम यहाँ बात करने आज आए हैं, विच इज़ अगस्त हॉरोस्कोप, उस पर फोकस कर लेते हैं। देखिए, अगस्त के महीना कोई नॉर्मल महीना नहीं है। मैं तो कहूँगी 2025 यानी 2025 इज़ नॉट अ नॉर्मल ईयर, जो आप ऑलरेडी शायद फील कर रहे होंगे, बिकॉज देयर इज़ सो मैनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस ग्लोबली, इंडिविजुअली, सबके जीवन में अलग से भी और ग्लोबली भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। इसीलिए अगस्त का हॉरोस्कोप हमारे लिए बात करना और ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए देर नहीं करते, पहली ज़ोडिएक जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे बेस्ड ऑन योर मून साइंस इज़ एरीज यानी मेष राशि, जिसका लॉर्ड है मंगल। देखिए, मेष राशि की अगर मैं बात कर लूँ तो मेष राशि की स्ट्रेंथ इस मंथ है उनका कम्युनिकेशन। जो वो अपने मन में सोचते हैं वो बिल्कुल एक्सप्रेस कर पाएंगे। एंड इफ़ दे आर गोइंग टू पिच देयर बिजनेस या फिर वो कुछ भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, या फिर कोई और जॉब हो जहाँ पे उन्हें अपने आप को प्रेजेंट करना है, वहाँ पर उनकी डील्स क्रैक ज़रूर होंगे। दे आर गोइंग टू सक्सीड, दे आर गोइंग टू अचीव मैनी थिंग्स। इसके साथ साथ कि एरीज़ की दिस मंथ एनर्जी जो रहेगी वो होगी नाइट आउल एनर्जी। आपने सुना होगा ना, आप में से कई लोग हैं जो स्टडीज़ पे या बाकी चीज़ों पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं अर्ली मॉर्निंग्स में। कई लोग स्टडीज़ या विजन या स्ट्रैटेजी बनाने की चीज़ों में काफ़ी अच्छे से फोकस कर पाते हैं लेट नाइट्स में। तो दैट इज़ अ नाइट आउल्स एनर्जी। एंड एरीज़ के पास इस महीने रात का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर गुड थिंग्स, फॉर राइट थिंग्स। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, कुछ स्ट्रैटेजाइज करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, देन द नाइट आउल एनर्जी विल गाइड यू। तो इसलिए इसको यूटिलाइज ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल लाइफ की अगर हम मेष राशि की बात करें तो क्योंकि मंगल है और इम्पल्स है, तो पर्सनल लाइफ वाइज ये मंथ उतना अच्छा नहीं रहने वाला। इवन आई विल सजेस्ट यू कि इम्पल्सिव डिसीजंस तो आप बिल्कुल मत लीजिएगा। कहीं पर आपको अगर गुस्सा आ भी रहा है तो फिलहाल इस मंथ शांत हो जाइएगा एंड जस्ट फोकस्ड ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि वो आपकी इस मंथ बहुत अच्छी रहने वाली है। लक आई वुड से इज़ 70% ऑन योर साइड दिस मंथ। और चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, दैट इज़ एनिमीज़। जी हाँ, हिडन एनिमीज़ भी काफ़ी एक्टिव है। सो जस्ट ट्राई टू बी मोर कम्युनिकेटिव। अपनी जो मन में आपके है उसको और पॉजिटिव तरीके से एक्सप्रेस कीजिए। आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, इन अ वेरी स्वीट वे यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ। ठीक है। रेमेडी जो आप इस महीने कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने घर के बाहर सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं, चाहे ट्यूसडे यानी मंगलवार की रात को या फिर शनिवार की रात को।
उससे अगर रात की कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आपके पास एंटर कर भी रही होगी तो वो फिल्टर आउट हो जाएगी, क्योंकि हमारा फोकस नाइट आउल एनर्जी पे है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ज़ोडिएक की बात कर लेते हैं, विच इज़ टॉरस यानी वृषभ राशि, जिसका लॉर्ड है शुक्र। टॉरस एक ऐसी ज़ोडिएक है जो एडवेंचर लवर तो है लेकिन रिस्क टेकर नहीं है, बल्कि बहुत ही स्ट्रेटेजाइज और प्लान करके चीज़ें करना पसंद करती है। तो इस मंथ आपकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो रहेगी आपकी विल पावर, और इसी के साथ साथ जो आपकी बॉडी की एक इम्यूनिटी है, वाइटैलिटी है, वो भी आपकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। जी हाँ, विल पावर इसलिए साथ देगी, आप किसी भी चीज़ पे अगर फोकस करके इस मंथ मेहनत करते हैं तो विल पावर आपका बना रहेगा, फोकस आपका बना रहेगा। जी हाँ, और कभी अगर आपको अपनी एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन देनी है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सम स्मॉल स्पोर्ट्स, एडवेंचर आप कर सकते हैं, स्पोर्ट्स गेम्स खेल सकते हैं। ये आपके माइंड को ब्लॉकेज से बचा के रखेगा। इनकम वाइज भी ये मंथ काफ़ी अच्छा है। जी हाँ, मतलब अगर हम बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन देखें तो वो आपके सेकंड हाउस में बन रहा है, विच मीन्स कि इनकम फ्लो इज़ वेरी गुड दिस मंथ, कम्युनिकेशन इज़ गुड दिस मंथ। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट पर्सनल लाइफ, तो पर्सनल लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय आप पर्सनल लाइफ में नहीं दे पाएंगे क्योंकि इस मंथ थोड़ा सा वर्कलोड रहेगा। जी हाँ, लेकिन आप उस वर्कलोड को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट योर विल पावर विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड दिस मंथ। आपका जो काम है वो लोगों को दिखेगा, अप्रिसिएशन भी मिलेगा, इसीलिए पर्सनल लाइफ पे शायद उतना आप ध्यान ना दे पाएँ, बट कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नेक्स्ट मंथ हम उस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। लक 60% इस महीने आपके फेवर में रहेगा, क्योंकि आपका जो ये अगस्त का मंथ है, इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ लक एंड हार्ड वर्क यानी मेहनत। रेमेडी जो आप कर सकते हैं वो बहुत ही बेसिक सी है, इत्र यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि शुक्र यानी वीनस आपके ज़ोडिएक का लॉर्ड है, सो यू कैन यूज़ इत्र, गुलाब इत्र या फिर गुलाब का जो परफ्यूम है, रोज़ परफ्यूम, आपको बहुत सूट करेगा। चलिए अब तीसरी ज़ोडिएक की बात कर लेते हैं, विच इज़ जेमिनाई यानी मिथुन राशि, जिसके लॉर्ड है मर्क्यूरी। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, सभी मिथुन राशि के लोग कुछ इस तरीके के हैं जो ओरेशंस में बहुत अच्छे हैं, बातचीत में बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड नेगोशिएटर्स, दे आर वेरी गुड एट टॉकिंग। बट क्या दिक्कत आ रही है इस महीने में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिथुन राशि का लॉर्ड है मर्क्यूरी यानी बुध, और मर्क्यूरी फर्स्ट हाफ में हो रखे हैं रेट्रोग्रेड यानी वक्री। सो यू नीड टू कंट्रोल योर कम्युनिकेशंस। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर हो सके तो बहुत ज़्यादा डीप कॉन्वर्जेशंस, इंटेंस कॉन्वर्जेशंस में इस महीने ना जाए, रादर जस्ट फोकस ऑन योर वर्क एंड डेस्क जॉब। जी हाँ, आपकी स्ट्रेंथ इस महीने रहेगी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बहुत सारी सिचुएशंस को हैंडल करने में और उनसे निकलने में हेल्प करेगा, लेकिन अगर आप इंटेंस या डीप कॉन्वर्जेशंस की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। फाइनेंशियली ये मंथ बहुत ही न्यूट्रल है, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, इट्स जस्ट अ वेरी न्यूट्रल मंथ। एंड वर्क वाइज मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप काम में बोलिए कम और सीखिए ज़्यादा। इट्स अ वेरी गुड मंथ टू लर्न एंड ऑब्जर्व। जी हाँ, तो इसीलिए आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, टीचर्स हैं, उनको आप बहुत शांति से ऑब्जर्व कीजिए और सीखिए। कम्युनिकेशन पर कंट्रोल रखिए, मन में अगर कोई बात है तो वो हम आगे भी कर सकते हैं, बट अभी जस्ट ऑब्जर्व एंड लिसन। बहुत छोटी सी रेमेडी है आपके लिए, जो है आपको चंदन का यानी पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए, जिससे आपका माइंड फोकस में रहेगा और डिसीजन मेकिंग जो आपकी स्ट्रेंथ है वो और अच्छी हो पाएगी। तो इस तरीके से आप अगस्त के महीने को अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट ज़ोडिएक की, विच इज़ कैंसर यानी कर्क राशि, जिसके लॉर्ड हैं चंद्र। वो राशि है जो बहुत ही इमोशनल होने के नाम से फेमस है, लेकिन इसके साथ साथ दे आर वेरी गुड हीलर्स। तो अब मैं हीलिंग की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए ये महीना इज़ वेरी गुड फॉर हीलिंग। जी हाँ, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल मंथ, सो योर स्ट्रेंथ दिस मंथ विल बी योर हीलिंग पावर्स। आप सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हैं और लोगों को गाइड और काउंसिल भी कर सकते हैं। जी हाँ, सो जस्ट यूटिलाइज योर हीलिंग एनर्जीज दिस मंथ। इसके साथ साथ ये महीना जो भी लोग जो यूट्यूब में हैं, सोशल मीडिया में हैं, सभी कर्क राशि वालों के लिए ये महीना फेम भी ला सकता है, क्रेडिट और नाम भी ला सकता है, बिकॉज ऑफ योर हीलिंग पावर्स, बिकॉज ऑफ योर काउंसलिंग पावर्स। सो इट्स अ वेरी गुड मंथ टू हेल्प अदर्स थ्रू योर एनर्जीज, थ्रू योर पावर्स। इसके साथ साथ अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें, सो पर्सनल लाइफ भी काफ़ी बैलेंस्ड है।
आप अपने से ज़्यादा टाइम शायद अपने पार्टनर को इस महीने देंगे, तो इसीलिए उस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, बैलेंस बनाए रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं, स्टडी या रिसर्च पे जिनका फोकस है, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई आपको हीलिंग देती है, ग्रोथ देती है। तो इस महीने अगर आप स्टडी पे वर्क करेंगे तो आपको वो हीलिंग भी महसूस होगी, फोकस तो बना ही रहेगा। सो इट्स अ वेरी गुड मंथ फॉर स्ट्रैटेजाइजिंग ऑल्सो। जो भी बिजनेस या एंटरप्रेन्योर लोग हैं जो कर्क राशि में हैं, उनके लिए भी ये महीना स्ट्रैटेजाइजिंग के लिए बहुत अच्छा है। सो होल एंड सोल आई विल से इन अ नटशेल दैट दिस मंथ इज़ वेरी गुड फॉर कर्क राशि यानी कैंसर। लक इज़ 90% इन योर फेवर। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन इज़ हीलिंग पावर, या दूसरों की हेल्प करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी ना दे दें कि आप अपना ध्यान ना रखें। सो बस इस चीज़ का बैलेंस रखिएगा। बेसिक रेमेडी ये है कि अगर आप इस महीने अपने पास पीकॉक फेदर रखते हैं, जी हाँ, क्योंकि जन्माष्टमी भी है, तो पीकॉक फेदर आप अपने पास रखें, अपनी स्टडी टेबल या वर्क टेबल के पास रखें, वो आपको हीलिंग एनर्जीज प्रदान करें। नेक्स्ट ज़ोडिएक की बात कर लेते हैं, जो बहुत ही फेरोशियस है, लीडरशिप क्वालिटीज़ वाली है, विच इज़ लियो यानी सिंह राशि, जिसके लॉर्ड हैं सूर्य यानी सन। लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए ये मंथ बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य आपकी ही ज़ोडिएक में आ रहे हैं। लेकिन किस चीज़ का ध्यान रखना है, केतु भी वहाँ बैठा हुआ है। तो आपको जो मेन चीज़ जिसका ध्यान रखना है वो है कि ईगो नहीं रखना, प्राउडी नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जो पावर है, एक लीडर का काम क्या होता है, एक असली लीडर का काम होता है कि अगर आपके पास पावर है, स्ट्रेंथ है, रिसोर्सेज हैं, तो उससे आप और लोगों को भी आगे बढ़ने में मदद करें, ना कि उन्हें नीचा दिखाएं। इसी चीज़ का ध्यान आपको भी इस मंथ में रखना है। यू हैव द पावर, यू हैव द रिसोर्सेज, बिकॉज फाइनेंसेस आर वेरी गुड फॉर लियो दिस मंथ। आप चाहे तो फाइनेंसेस को सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसके साथ साथ पर्सनल लाइफ वाइज ऑल्सो, जो लोग मैरिज का सोच रहे हैं, शादी का सोच रहे हैं लियो में, सिंह राशि में, उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है फॉर मैरिज, फॉर पर्सनल लाइफ। एंड कई लोगों को शायद इस महीने ओकल्ट या स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट भी जाएगा, क्योंकि लियो के कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे बन रहे हैं जो उनको और स्पिरिचुअल बना रहा है। बस आपको अपना प्राइड, अपना ईगो छोड़ना है, जी हाँ। अदरवाइज केतु आपकी ज़ोडिएक में है, अगर आप खुद से ईगो नहीं छोड़ोगे तो केतु विल मेक यू लर्न इट द हार्ड वे, और फिर वो टफ होगा। इसलिए बाकी सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव है, रिसोर्सेज आर देयर, हेल्थ इज़ वेरी गुड। यू जस्ट हैव टू लीव दैट प्राइड, यू जस्ट हैव टू लीव दैट ईगो एंड हेल्प पीपल अराउंड यू एज मच एज यू कैन थ्रू योर रिसोर्सेज। जी हाँ, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ इज़ इवन मोर गुड। शायद आपको ट्रैवलिंग करने को मिल सकता है एंड काफ़ी इंजॉय करने मिल सकता है। सो एवरीथिंग इज़ वेरी गुड दिस मंथ। माई सजेशन वुड बी, बिकॉज सैटर्न इज़ नॉट फेवरिंग यू दैट मच, शनि उतने ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हो सके तो सैटरडे की शाम को अगर आप पीपल के पेड़ के पास दिया जलाएं तो अच्छा रहेगा। मैं शनि टेम्पल की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर आप बहुत ही वैदिक काल की रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि शनि टेम्पल्स नहीं होते थे, शनिदेव का मंदिर नहीं होता, ना ही शनिदेव की स्टैचू या फोटो कहीं पे लगाई जाती है। जी हाँ, इसलिए आपको हो सके तो पीपल के पेड़ के पास जाना है, हाथ जोड़ना है, दिया जलाना है सरसों का, और आ जाना है। एंड द बिगेस्ट रेमेडी फॉर लियो दिस मंथ इज लेट गो ऑफ योर ईगो। जी हाँ, तो अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट ज़ोडिएक की। ओ गॉड, व्हाट अ परफेक्शनिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वर्गो की, यानी कन्या राशि, जिनका लॉर्ड है मर्क्यूरी, बुध। से ही मैंने कन्या राशि की बात करी, मैंने शुरुआत करी उनके परफेक्शनिस्ट होने से, लेकिन ये मंथ उनको इस चीज़ का बेनिफिट दे रहा है। आपका जो डिसिप्लिन है, हर चीज़ को, काम को अच्छे से करने का जो एक आदत है, वो आपको इस मंथ आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। जी हाँ, कठिन से कठिन समय से इस महीने आपको आपका डिसिप्लिन ही निकालेगा, तो इस चीज़ को बिल्कुल लेट गो मत कीजिएगा। इसके साथ साथ पर्सनल लाइफ वाइज ये मंथ उतना अच्छा नहीं है। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर मैरिज और एनीथिंग, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इस मंथ में आप कुछ भी पर्सनल लाइफ या लव लाइफ रिलेटेड ज़्यादा ना करें, वेट करें अगले महीने आने की। इट्स अ वेरी पावरफुल मंथ फॉर योर प्रोफेशन इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड एंड इफ़ यू आर ऑर्गेनाइज्ड। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट वाइज ये महीना अच्छा है आफ्टर 15 अगस्त। तब तक आप ऑब्जर्व करिए, अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट 15 डेज ऑफ द मंथ यू शुड ऑब्जर्व द मार्केट एंड नॉट इन्वेस्ट। स्टार्ट इन्वेस्टिंग आफ्टर 15 अगस्त। इसके साथ साथ अवॉइड ट्रैवलिंग और लेंडिंग मनी। पहले 15 दिन थोड़े से कंजूस हो जाइए अपने पैसे को लेके।
बहुत ही सेविंग्स की तरफ मुड़ जाइए। फर्स्ट 15 डेज डू नॉट इन्वेस्ट, डू नॉट स्पेंड मच, रादर सेव। यही है आपके इस महीने की कुंजी। इसके साथ साथ इफ़ यू आर इन प्रोफेशन, इफ़ यू आर स्टूडेंट, डिसिप्लिन विल हेल्प यू गेट थ्रू मैनी थिंग्स। सो दिस इज़ योर मंथ्स डिटेल। एक बहुत छोटी सी रेमेडी आपके लिए इस महीने ये है, क्योंकि हमें मंगल को भी पावर देनी है, सो ट्राई टू वेयर मोर रेड कलर्स। लाल रंग की चीज़ें ज़्यादा पहने, चाहे वो रेड कलर का ड्रेस है और रेड कलर का हैंकी आप अपने पास रखते हैं, एनीथिंग, बट ट्राई टू कीप और वेयर मोर रेड कलर्स। ओके, लेट्स डिस्कस फॉर द नेक्स्ट ज़ोडिएक विच इज़ लिब्रा यानी तुला राशि, जिनके लॉर्ड है वीनस, शुक्र। सो राहु आ चुका है आपके 5th हाउस में। तो इस महीने आपकी स्ट्रेंथ रहेगी आपकी क्रिएटिविटी। माइंड बिल्कुल ब्लॉक्ड नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग न्यू, इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग विद समथिंग, सम न्यू वेंचर और एनीथिंग, दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर मंथ, क्योंकि क्रिएटिविटी इज़ एट इट्स पीक। जी हाँ, तो अगर कुछ भी आप नया सोच रहे थे, स्टार्ट करना चाह रहे थे, यू वॉन्टेड टू डू समथिंग न्यू एंड बिगिन विद समथिंग इंटरेस्टिंग, देन दिस इज़ योर मंथ। क्रिएटिविटी ही आपकी स्ट्रेंथ होगी, इसको पूरी तरह यूटिलाइज़ कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, प्रोफेशनल लेवल पे हैं, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को वहाँ पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। गिव योर टीम सम न्यू सजेशंस, सम न्यू आइडियाज़, दे विल अप्रिशिएट इट, दे विल लव इट। सो योर क्रिएटिविटी इज़ योर स्ट्रेंथ दिस मंथ। पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो पर्सनल लाइफ में भी आप चीज़ों को बेटर करने के लिए कुछ नया ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे रिश्ते और बेटर बने रहें। इसके साथ साथ इफ़ वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, सो आई वुड से इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा सा रुक जाइए, बिकॉज फाइनेंशियली थिंग्स विल नॉट बी दैट गुड, रादर आपके खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स को अभी हम थोड़ा साइड रखते हैं। यू कैन थिंक ऑफ न्यू थिंग्स, यू कैन ट्राई न्यू वेज फॉर सेविंग्स, बट इन्वेस्टमेंट्स को हमें अवॉइड करना है। इसके साथ साथ अगर आपका कनेक्शन बाहर से है, अब्रॉड से है, या आप बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो इस महीने भी आपकी चीज़ें काफ़ी बेटर रहेंगी। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम डॉक्यूमेंटेशंस और लुकिंग फॉर सम जॉब अब्रॉड, देन दिस मंथ विल हेल्प यू। तो इन अ नटशेल दिस मंथ इज़ वेरी गुड, बिकॉज क्रिएटिविटी बॉम्बार्डमेंट बहुत अच्छा है, तो दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, ब्लॉकेज नहीं रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू टॉक अबाउट पर्सनल लाइफ, तो थिंग्स विल बी गुड इन दैट एंड ऑल्सो, टिल द टाइम यू आर डूइंग योर एफर्ट्स। अगर आप ये सोच रहे हैं बिना एफर्ट्स के अपने आप रिलेशन अच्छा चले, तो वो नहीं हो सकता। बहुत बेसिक सी रेमेडी है, क्योंकि सूर्य को पावर देना ज़रूरी है फॉर योर वर्क लाइफ। हो सके तो आप रोज़ सुबह एक मंत्र होता है आदित्य हृदय स्तोत्र, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र ने श्री राम को युद्ध जीतने में मदद करी थी। हो सके तो ये मंत्र ज़रूर सुने जब भी आपको टाइम मिले। ऑल द बेस्ट। अब हम बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट ज़ोडिएक की, विच इज़ स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, जिसके लॉर्ड है मंगल। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, इस महीने आपकी स्ट्रेंथ रहेगी आपकी 6th सेंस। जी हाँ, योर इंट्यूशन। सुना होगा आपने, हम कहते हैं गट फीलिंग ने ये बताया, गट फीलिंग ने गाइड किया। योर गट फीलिंग इज़ डेफिनेटली गाइडिंग यू दिस मंथ टूवर्ड्स समथिंग गुड। तो जो फीलिंग आए, जो इंट्यूशन आए, उसको फॉलो करो और एग्जीक्यूट कर दीजिए। जी हाँ, ये मंथ आपकी स्ट्रेंथ आपकी 6th सेंस ही रहने वाली है। पर्सनल लाइफ वाइज भी ये मंथ काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप अपना टाइम दे पाएंगे अपने पार्टनर को, अपने लव्ड वंस को, उनके साथ बहुत अच्छा वक्त बिता पाएंगे। हो सके तो शायद आप एक शॉर्ट जर्नी या शॉर्ट ट्रैवलिंग पर भी जा पाएंगे। सो पर्सनल लाइफ वाइज दिस मंथ इज़ वेरी गुड। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट प्रॉफिट्स, यू आर इन्वेस्टिंग समवेयर, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। देखिए, प्रॉफिट्स का मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन स्टडिंग, then this month will give you good response. If you are investing your time with your loved ones, then this month will give you good results of that. So profits can be of any form. और स्कॉर्पियो के लिए तो ये महीना प्रॉफिट वाइज बहुत ही अच्छा है। जिस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना है वो है प्रोफेशन। बाकी चीज़ों पे स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि का इतना ध्यान जाएगा कि वो प्रोफेशनली उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो वो जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है वो आपको थोड़ा सा देखना है। अदरवाइज दिस मंथ इज़ वेरी गुड, एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर। एंड बहुत छोटी सी रेमेडी जो आप कर सकते हैं वो है जैस्मिन ऑयल का दिया जलाना या फिर चमेली के तेल का दिया जलाना ऑन ट्यूजडेज, बिकॉज मंगल इज़ गेटिंग अ लिटिल वीक दिस मंथ। सो योर मार्स नीड्स स्ट्रेंथ, जो आप इस रेमेडी से कर सकते हैं। अदरवाइज योर 6th सेंस इज़ वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट ज़ोडिएक की बात कर लेते हैं, विच इज़ द टारगेट ओरिएंटेड पीपल, द एम्बिशियस पीपल। आई एम टॉकिंग अबाउट सैजिटेरियस यानी धनु राशि, जिसका लॉर्ड है बृहस्पति जुपिटर।
सो सैजिटेरियस यानी धनु राशि, बहुत ही टारगेट ओरिएंटेड लोग हैं ये, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, उसके लिए मेहनत भी करते हैं। तो ये मंथ आपकी स्ट्रेंथ रहेगा। एक तो आपने जो अपना सर्कल बनाया है, यानी आपका फ्रेंड सर्कल, आपका ग्रुप, आपका ऑफिस ग्रुप, नेटवर्किंग, ये सभी चीज़ें इस महीने आपकी स्ट्रेंथ बनी रहेंगी। इसके साथ साथ आपका लाइफ पार्टनर, इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर इन लव, देन योर लाइफ पार्टनर विल बी योर स्ट्रेंथ दिस मंथ। सो बेसिकली आपने जो सर्कल्स अपने अराउंड बनाए हैं, जो लोग आपने चुने हैं, वही इस महीने आपकी स्ट्रेंथ रहेंगे। इसके साथ साथ जो नेगेटिव चीज़ मुझे दिख रही है वो है हेल्थ इश्यूज़। सैजिटेरियस हमेशा से ही काम में इतना बिजी रहता है, ऑलवेज फोकस्ड ऑन वर्क एंड समटाइम्स दे आर वर्कaholic ऑल्सो, कि हेल्थ का ध्यान नहीं दे पाता। तो इसलिए इस महीने कुछ और हो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, तबीयत का ध्यान रखिए, हो सके तो थोड़ा रेस्ट कीजिए, वर्क ऑन योर इम्यूनिटी, वर्क ऑन योर बॉडी, बिकॉज इट विल हेल्प यू। So in a nutshell, this month is very good for Sagittarius. If we talk about profession and networking, they will be there, they will be your strength. But health wise ये month थोड़ा सा गड़बड़ है। आपकी बॉडी क्लियरली कह रही है that it needs rest, इसको रेस्ट चाहिए बॉडी को, आप काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए हो। सो जस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ ऑल्सो दिस मंथ। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम लक के परसेंटेज की बात करें तो यू हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन हार्ड वर्क, किस्मत पे आप ध्यान नहीं देते, इसीलिए केतु 5th हाउस आपको कह रहा है कि मेहनत पर ही ध्यान दो। हो सके तो यू कैन गो फॉर अ स्मॉल स्पिरिचुअल जर्नी, वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ रेमेडी दैट विल हेल्प यू, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, सूर्य अर्घ देना, क्योंकि सूर्य को स्ट्रेंथ देना इस महीने आपके लिए हेल्थ पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट ज़ोडिएक की, जो बेचारे हमेशा बहुत वेट करते हैं क्योंकि उनका नाम लास्ट में आता है। जी हाँ, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट 3 ज़ोडिएक्स। सो द नेक्स्ट ज़ोडिएक इज कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, जिसके लॉर्ड हैं सैटर्न, शनि। मैंने अक्सर सुना है कि और देखा भी है अपनी रिसर्च में कि बड़े बड़े बिलियनियर्स और मिलियनियर्स अगर कहीं से आते हैं तो दे यूजुअली हैव कैप्रिकॉन, मकर राशि एज देयर ज़ोडिएक। ऐसा क्यों है? बिकॉज इट्स अ वेरी डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन्ड ज़ोडिएक, और यही आपकी स्ट्रेंथ बनने वाली है इस महीने। जी हाँ, आप जो रूटीन फॉलो करते हैं, जो मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, वही आपको इस महीने चीज़ें पाने में यानी अचीव करने में हेल्प करेगा। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि जीवन की डेप्थ को भी देखना चाहिए, लेकिन इस मंथ माई सजेशन टू यू वुड बी जस्ट फोकस ऑन योर डेली रूटीन एंड मोनोटोनस लाइफ। बहुत ज़्यादा सोचिए मत, ओवर थिंक तो बिल्कुल मत कीजिए, एंड डोंट गो इन डेप्थ ऑफ मैनी थिंग्स। जस्ट फोकस ऑन योर डेली रूटीन, जो आप करते हो, जो आप हार्डवर्क करते हो, उस पर फोकस करें। अगर आप जीवन की गहराइयों के बारे में इस महीने सोचने लगे तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको टेंशन हो जाएगी। इसलिए योर फोकस शुड ऑलवेज बी ऑन योर डेली वर्क एंड द थिंग्स दैट यू आर वर्किंग ऑन। इसके साथ साथ प्रोफेशनली दिस मंथ इज़ वेरी गुड। आपका काम आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस को दिखेगा। बट पर्सनली एज आई वॉज सेइंग, जीवन की गहराइयों का रुख हमें इस महीने नहीं करना है, इसीलिए पर्सनली दिस मंथ इज़ नॉट दैट गुड। इफ़ यू आर हैविंग फीलिंग्स फॉर समवन, यही सोचो कि अगले महीने देखेंगे। इफ़ यू आर स्टेपिंग इन टू सम न्यू रिलेशनशिप, अगले महीने देखेंगे। जी हाँ, इस महीने फोकस करेंगे अपने डेली रूटीन्स पे और अपने रेगुलर हार्डवर्क पे। नेटवर्किंग पर भी आप फोकस कर सकते हो। Luck is in your favor this month at least 60 to 70%. The very basic remedy that you can do is, अगर पर्सनल इमोशनल लाइफ वाइज आपको कुछ वीकनेस महसूस हो, स्पेंड सम टाइम विद डॉग्स। हो सके तो आप जैसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके साथ कुछ वक्त बिता सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं, दे आर वेरी स्वीट। तो आपकी वो जो एक इमोशनल लोनलीनेस है वो उसको फुलफिल कर देंगे। जी हाँ, तो चलिए अब नेक्स्ट ज़ोडिएक की बात कर लेते हैं, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, जिसके लॉर्ड हैं शनि। तो कुंभ राशि के जातक जो इस समय 7.5 से भी गुजर रहे हैं, उनको मैं ये बता देना चाहूँगी कि इस महीने आपकी स्ट्रेंथ रहेगी आपकी क्रिएटिविटी और आपका हार्डवर्क। किस तरीके से? 5th हाउस में बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर है, क्रिएटिव वर्क में है, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या कुछ भी ऐसा क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कर रहे हैं या करने वाले हैं, देन दिस मंथ इज़ वेरी गुड फॉर यू। पूरा फोकस लगा दीजिए, पूरी जान लगा दीजिए, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इफ़ यू टॉक अबाउट पर्सनल लाइफ, तो आप अपनी प्रोफेशन में काफ़ी बिजी रहने वाले हो कि पर्सनल लाइफ में उतना ध्यान नहीं देने वाले।
या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत बिजी रहे। सो इन अ वे आपका ध्यान तो प्रोफेशन की तरफ ही ज़्यादा रहने वाला है, प्लस यू आर गोइंग टू क्रिएट सो मैनी न्यू थिंग्स कि आप अपने माइंड को उस तरफ लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज पर्सनल लाइफ वाइज चीज़ें मैस हो जाएंगी, अभी उस हिसाब से नहीं होंगी जैसी प्रोजेक्शन आप चाहते हो। इनकम इस महीने थोड़ा सा स्लो रहने वाली है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मंथ ये ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट इन योर क्रिएटिविटी, इन्वेस्टमेंट इन योर टाइम, हर तरीके की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, रिजल्ट्स कम है, रेवेन्यू कम है। पर चिंतित नहीं होना है, क्योंकि आने वाले टाइम में इस क्रिएटिविटी और मेहनत का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इसके साथ साथ फेम भी इस महीने आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये मंथ वैसे देखा जाए इट्स वेरी गुड, बट फाइनेंशियली थिंग्स विल बी स्लो। प्लस योर पार्टनर विल बी वेरी बिजी विद हिज और हर ओन वर्क, तो शायद आप पर्सनल लाइफ उतना स्पेंड ना कर पाओ। योर लक दिस मंथ इज 70% इन योर फेवर, विच इज़ वेरी गुड एंड अ वेरी बेसिक रेमेडी दैट कैन हेल्प यू, क्योंकि हमें मंगल को स्ट्रेंथ देनी है और साढ़े सती को मैनेज करना है। एक मंत्र होता है पंचमुखी हनुमान कवच, उसको आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वैसे कर सकते हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं लास्ट ज़ोडिएक की, विच आई ऑलवेज से लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सबसे ज़्यादा पेशेंस इन्हीं लोगों में होता है, शुरू से लेकर अंत तक अपनी ज़ोडिएक का वेट करते हैं। मैं बात कर रही हूँ पाइसेस की, मीन राशि की, जिसके लॉर्ड हैं, कह लीजिए कि शनि आपकी ही ज़ोडिएक में बैठे हैं, आपके सर पे बैठे हैं। तो ये बात तो सच है कि मीन राशि वाले इस समय बहुत स्ट्रेस और टेंशन से गुजर रहे होंगे, और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस मंथ आपकी क्रिएटिविटी थोड़ा कम रहेगी, माइंड ब्लॉक्ड रहेगा। तो जो एक बेसिक लाइफस्टाइल आप फॉलो करते हो, बेसिक रूटीन आप फॉलो करते हो, जस्ट फोकस ऑन दैट। डोंट गिव टाइम और डोंट ट्राई टू स्टार्ट विथ समथिंग न्यू। नई चीज़ें शुरू करने के लिए ये मंथ बिल्कुल सही नहीं है। रादर जो आपका एक ट्रैक चले आ रहा है उसको ही फॉलो कीजिएगा। इसके साथ साथ इनकम वाइज भी ये महीने थोड़ा सा टफ होने वाला है, बल्कि आपके पार्टनर आपकी स्ट्रेंथ होंगे। जी हाँ, अगर मैं इस महीने आपकी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो जो आपका होम लाइफ है, यानी आपके घर पे जो एक पीसफुल माहौल होगा, या जो आपके पार्टनर होंगे, वो ही इस मंथ आपकी स्ट्रेंथ होंगे इन मैनी वेज। इफ़ यू फील लो देन योर पार्टनर विल बी विद यू। सो इफ़ यू आर नॉट मैरिड बट इन अ रिलेशनशिप, तो वहाँ पे हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मैरिज, तो इस महीने पर्सनल लाइफ वाइज आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ तो आपकी जैसे चल रही थी ना मोनोटनी में, वैसे ही चलने वाली है, ना तो ह्यूज गेन्स है ना ह्यूज लॉसेस है। बट पर्सनल लाइफ वाइज दिस मंथ इज़ वेरी गुड, बिकॉज योर पार्टनर विल बी देयर विद यू एट एवरी मोमेंट। सो आई वुड से पर्सनल लाइफ में आप और अच्छी चीज़ें इस महीने कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम लक की बात करें तो लक 60% आपके फेवर में है। डिसिप्लिन रहिए, फोकस्ड रहिए, और एक और रेमेडी जो आप कर सकते हैं वो है शुक्र को पावर देना, विच इज़ आप इत्र यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके शुक्र और पावरफुल होंगे। इसके साथ साथ आप, क्योंकि हमने पार्टनर की बात करी, एंड इफ़ योर पार्टनर इज़ अ फीमेल, देन आप अपने पार्टनर को कुछ श्रृंगार यानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी गिफ्ट कर सकते हैं, मेकअप की चीज़ें भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये जो हमने पूरा ज़ोडिएक के हॉरोस्कोप्स डिस्कस किए हैं, जो मैंने बहुत ही ध्यान से रिसर्च करके आपके लिए बनाया है, हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें आपको सही लगे, कुछ ना लगे, बट द रेमेडीज़ दैट आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ डू फॉलो देम एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कैसा रहा आपका ये महीना। ऐसे ही आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे, तो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और मैं आशा करती हूँ कि ये जो जर्नी हमने पकड़ी है ऑफ यूजिंग एस्ट्रोलॉजी एज अ लाइफस्टाइल, एज अ टूल फॉर अ गुड लाइफस्टाइल, इसमें आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो ध्यान रखिए, टेक केयर।